ऊपर नीचे हो जाए तो ये टूटना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। साथ ही हम खीर बना रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट किस्म की खीर बना रहे हैं। दोनों रेसिपीज़ रजब के हिसाब से, कुंडों के हिसाब से। कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है। कोई भी फरमाइश करनी है, कुछ भी पूछना पूछ सकते हैं। किचन में चलते हैं, रेसिपी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टिक्कियों का आटा है, मीठी टिक्किया का, वो बनाना सिखा रहा हूँ कि उसकी डो किस तरह बनती है और कितनी क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें डलती है। बिल्कुल मेजरमेंट परफेक्ट। आपने एक पेपर और पेंसिल या पेन अपने साथ रखना और लिखते जाना है, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से उसमें चीज़ें डालेंगी तो वो उसके बैलेंस आउट हो जाता है, फिर वो टिक्कियाँ टूटना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। टिक्कियूं जेको ठाहे पियो बिल्कुल मापे तव्हां ठाहींदो, जेतिरी जेतिरी क्वांटिटी मां ॿुधाईंदमि हुन तरीक़े सां तव्हां लिखंदा वञो। पेन ऐं पनो गॾु रखिजो या हिकिड़ी कॉपी में लिखे इहे रखी छॾियो, आईंदा बि तव्हांखे कमु ईंदियूं। त हिन जी मेजरमेंट अगरि तव्हां आउट कंदव, शयूं हेठि मथे कंदव, त हुन खां टिक्कियूं टुटणु शुरू थी वेंदियूं आहिनि, ठीकु आहे। त परफेक्ट रेसिपी आहे। अधु किलो मैदे जे हिसाब सां ठाहियूं पिया त इन में काफ़ी सारियूं टिक्कियूं ठहंदियूं। हिकिड़ो वॾो थाल खणी वठो, मोटो थाल कोन्हे, स्टील जो जीअं थाल हूंदो आहे अटो ॻोइण वारो, उहो यूज़ करे सघो था। हिते असां खणंदासीं अधु किलो मैदो, आधा किलो मैदा है, ठीक है। ये आधा किलो मैदे से हम बनाएंगे मीठी टिक्कियाँ। बहुत सारी बनेंगी और आपने अगर ज़्यादा बनानी है तो फिर आपने डबल कर देनी है। 1 किलो मैदे की बनानी है तो डबल कर देनी है, ठीक है। हम आधा किलो मैदे की बना रहे हैं। अच्छा, मैदा आपने छान के यूज़ करना है। हमेशा जब भी मैदा लेते हैं तो उसको छान के यूज़ किया करें। मैदो खयो हिते अधु किलो, ठीक है। इसमें हम क्या डालेंगे, सूजी 1 कप, मैदा आधा किलो, सूजी 1 कप, मैदो अधु किलो, सूजी 1 कप, ठीक है। 1 कप सूजी, आधा किलो मैदा। अब इसमें हम चीनी डालेंगे कप के हिसाब से। चीनी हम पीस के डालेंगे, पिसी हुई चीनी है, ग्राइंड कर लें या पीस लें, 2 कप चीनी जाएगी, ठीक है। इस तरह भर के आपने इसमें चीनी पिसी हुई डालनी ताकि टिकिया में चीनी नज़र ना आए। 1 और ये 2, ठीक है। इस तरह इसको भर के 2 कप चीनी चली गई। चीनी को पीस के डाला है, ठीक है। 2 कप खंड पीसे छॾिजो, ठीक है। अधु किलो मैदो, 1 कप सूजी, ठीक है। ये चीज़ें चली गई। अब इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ नारियल। पिसा हुआ नारियल डालेंगे हाफ कप, डूंगी पीठल डूंगी अधु कप, ठीक है। अच्छा तिर जेका होंदा आहिनि वाइट वारा, सफ़ेद तिल हाफ कप, 4 से 5 टेबल स्पून सफ़ेद तिल होगा। सूजी 1 कप, मैदा आधा किलो। उसके बाद मैंने चीनी 2 कप डाली है पिसी हुई। सफ़ेद बूरा जिसे कहते हैं, नारियल पिसा हुआ, वो आधा कप और 4 खाने के चम्मच सफ़ेद तिल, ठीक है। अधु किलो मैदो, 1 कप सूजी, 2 कप खंड पीसे विझंदो या कुटे वठिजो, दाणो ख़तमु करे छॾिजो खंड जो, ठीक आहे। उन खां पोइ तव्हां छा इन में विझंदो, डूंगी पीठल अधु कप ऐं अच्छा तिर जेके आहिनि इहे विझंदासीं हिन में, केतिरा, 4 खाइण जा चमचा। हाणे मां इनमें छा विझां पियो, हे आहे इलायची जो पाउडर, नंढे फोटन जो पाउडर भरे विझंदासीं। 1 चाय जो चमचो छिलके सां गॾु पीसे छॾिजो, छिलके के साथ पीस लेंगे। भर के 1 से 1.5 टीस्पून भर के आपने डाल देना है, ठीक है। ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है सब चीज़ों को। और यहाँ पे रखा हुआ है 2 से 2.5 से 3 कप दूध है, 2.5 का 3 कप खीर है, ठीक है। 2.5 से 3 कप दूध है। ये आटा मैं यहाँ नहीं गूंदूंगा, ये मैं भिजवा रहा हूँ सामने। ये गूंद के हमें आटा मिल जाएगा। जैसे हम आटा गूंदते हैं नॉर्मल पराठे का, रोटी का, उस तरह दूध आपने लेना है 2 से 3 कप। सारा नहीं जाएगा, थोड़ा थोड़ा डालेंगी, मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, मिक्स करते जाएंगे। फिर इसका सख्त आटा आपने गूंदना है, ऊपर घी का हाथ लगा के रखना है। अब इसमें हम डालेंगे बनास्पति घी, मेल्ट किया हुआ बनास्पति घी। मीठे में हमेशा घी डलता है, तो 12 टेबल स्पून इस तरह आपने भर के डालना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 टेबल स्पून, 12 खाइण जा चमचा घी, बनास्पति घी। पिघरियल हुजे, थधो हुजे, पिघरियल हुजे, पिघला हुआ बनास्पति घी और ठंडा होना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा जैसे जमा हुआ होता है वैसा ना हो कि बिल्कुल पीसीज होते हैं। इस तरह मेल्टेड बनास्पति घी चला गया, ठीक है। 12 खाने के चम्मच। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो 1 किलो मैदा, फिर आप डालेंगी 2 कप सूजी, 4 कप चीनी, ठीक है। उसके साथ फिर नारियल हमने हाफ कप डाला था आधा किलो में, तो आपने 1 कप कर देना है।
तिल हाफ कप से बढ़ा देने थोड़े, ठीक है। और घी यहाँ पे 12 टेबल स्पून है तो आपने 24 टेबल स्पून डालने या 25 टेबल स्पून से क्या होगा, मेजरमेंट बनती है बिल्कुल परफेक्ट। और इलायची का पाउडर 1 से 1.5 चाय का चम्मच है तो वहाँ 1 टेबल स्पून आप डालेंगे, ठीक है। ये हो गई है। और दूध की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। और दूध आपने पूरा नहीं डालना है, 3 कप के करीब दूध है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। हो सकता है 1.5 कप में हो जाए, हो सकता है 2.5 कप में हो जाए, हो सकता है 3 कप में भी हो जाए, ठीक है। ये सारा मिक्सचर इसका हटा देते हैं। अच्छा, इसको पहले आपने हाथ से, दोनों हाथों से अच्छी तरह मसलना। आटा उठाएंगे, इस तरह रगड़ते जाएं, मसलते जाएं, हाथे को उठाते, सब चीज़ें दरदरा सा हो जाए, मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने आटे से गूंदना है। सब शइ इनके मिक्स कंदो, हथ सां ईअं मिक्स कंदा रहिजो, ॿिन्हिनि हथनि सां खणी खणी मिक्स कंदो। हुन खां पोइ थोरो थोरो खीर विझी ऐं हाणे ई मोकिलियां पियो अटो ॻोइण लाइ। सख़्त अटो ॻोइणो आहे, ठीक है, बिल्कुल सख्त आटा गूंदना, नरम नहीं होना चाहिए। और दूध फिर आपको बता दूं कि 2.5 से 3 कप दूध है, लेकिन ये आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है मीठी टिकिया की, फिर रिपीट कराऊंगा। अब हम बनाएंगे खीर मिक्स, ठीक है। कूंडों के लिए खीर, 1.5 लीटर दूध की खीर बनाना सिखा रहा हूँ। 1.5 लीटर दूध की खीर बनाना सिखा रहा हूँ। आपने ज़्यादा बनानी तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे बॉल में 1 से सवा कप चीनी है, ठीक है, पिसी हुई चीनी। चीनी हमने ली है पिसी हुई, 1 से सवा कप चीनी। 1 खां सवा कप खंड खणंदो 1.5 लीटर खीर जे लाइ। सवा कप खां मथे ना वञिजो, इलाही मिठो थी वेंदो। कॉल वठूं था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वॉल्यूम बताइजो। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं आपसे बात कर चुकी हूँ। जी जी। मुझे आपके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कोई फरमाइश करनी है नहीं आपने? नहीं, और मैंने आपको याद होगा, मैंने एक दफा कॉल की थी, बिकॉज मेरा तो टीचिंग प्रोफेशन से ताल्लुक है, लेकिन आप जिस तरह समझाते हो ना जी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बस मेरी कोशिश होती है कि बिल्कुल डिटेल में समझाऊं ना हर चीज़। नहीं नहीं, डिटेल में तो आप समझाते हैं, क्योंकि मैं तो एज ए टीचर में बात कर रही हूँ ना कि आप जो सिंधी और उर्दू का जो बैलेंस रखते हो ना, जी। वो तो बिल्कुल लगता है कि एक दफा पता है आपको, मैं आपकी सिंधी और उर्दू दोनों लिख रही थी मैं। अच्छा। उसमें कोई फर्क नहीं था। चलें, अच्छी बात है बहुत। मैं सिंधी बोल नहीं सकती, लेकिन सिंधी लिख सकती हूँ मैं। अच्छा, चले, अच्छी बात है। तो थैंक यू। आप ये जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी चीजें होती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि, और मैं आपको वक्तन फवक्तन फोन करती रहूंगी, आप प्लीज जरूर उसको जरूर लीजिएगा। ज़रूर ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अच्छा जी, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ पे हमने चीनी ले ली है सवा कप। 1.5 लीटर दूध है मेरे पास, ठीक है। 1.5 लीटर दूध के खीर बना रहा हूँ। अगर आपने ज़्यादा करनी, 2 लीटर करनी, 3 लीटर करनी, तो उस हिसाब से आपने मेजरमेंट बढ़ानी है। चीनी सवा कप पिसी हुई, ठीक है। खंड पीठल आहे सवा कप। चीनी को आपने इस तरह पीस लेना है। साबित चीनी मैं नहीं डाल रहा हूँ, ये मिक्स बना रहा हूँ, खीर का मिक्सचर बना रहा हूँ, ठीक है। डबल रोटी के आपने ले लेने हैं 3 अदद स्लाइसेस। उसको चॉपर में या ब्लेंडर में ग्राइंड कर दें। ग्राइंड करके ये ब्रेड क्रम्ब की तरह हो जाएगा। डबल रोटी मेरे पास ज़्यादा है तो मैं इसमें 1 कप डालूँगा, 1 कप से भी थोड़ा कम, ठीक है। और टेबल स्पून से अगर देखते हैं तो 8 टेबल स्पून, 10 टेबल स्पून, यानी 3 ब्रेड के नॉर्मल साइज़ के स्लाइस हैं, उसको चूरा करके ब्रेड क्रम्ब सा बना दिया, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे चावल मोटा। एक तो आटा आता है बिल्कुल बारीक, राइस फ्लोर आता है, ठीक है। एक आता है चावल का आटा दरदरा सा मोटा। या फिर आपने क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका है, आधा कप से थोड़े ज़्यादा चावल लिए, 1.5 लीटर दूध का बता रहा हूँ, या 1 कप से थोड़े कम चावलों को आपने 20 मिनट भिगोना है। 20 से 25 मिनट भिगोने के बाद धो के उसको कपड़े पे फैला दें। चावल जब ड्राई हो जाएगा, फूल भी जाएगा, ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, बिल्कुल जैसा आपने मार्केट से लेके आए इतना खुश्क हो जाए, उसके बाद उसको ग्राइंड कर लें मोटा मोटा या कूट लें, ठीक है। तो ये पाउडर वही है। चांवर अधु कप खां मथे खणंदो। चांवरनि खे 20 खां 25 मिनट पिसाईंदो। पिसाइण खां पोइ पाणी मां कढी चङी तरह धोई कपिड़े जे मथां फैलाए छॾिजो। फैलाइण खां छा थींदो, चांवरनि जी नमी ख़तमु थींदी, पाणी खां ख़ुश्क थींदा, पखे जे हेठि रखी छॾिजो, बिल्कुलु अहिड़ा थी वञनि जीअं मार्केट मां वठी ईंदा, एतिरा सादा बिल्कुलु ख़ुश्क थी वञनि। उनखां पोइ इनखे ग्राइंड कंदो त ॾाढा सुठा ठहंदा। कुटे वठिजो, मोटो मोटो ग्राइंड करे वठिजो। त हीअ असां विझंदासीं अधु कप या टेबल स्पून, 1 2 भरे भरे 3 4 5 टेबल स्पून से 6 टेबल स्पून आपने इसमें डाल देना है चावल का आटा। चावल के आटे को दोबारा बता रहा हूँ कैसे आपने बनाना है। ये खीर के लिए वो जो चावल का आटा मिलता है वो यूज़ नहीं करना है, आपने चावलों को भिगो देना है, भिगोना है।
20 से 25 मिनट, आधा घंटा। उसके बाद आपने चावलों को कपड़े पे फैला देना, आधा कप, पौना कप, 1 कप जितना डालना चाहें। बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे 2-3 घंटों में, फिर आपने इसको कूट लेना है, ग्राइंड कर लेना है, वो डाल दिया, ठीक है। चीनी 1.25 से 1.5 कप कर लें पीसी हुई, 6 खाने के चम्मच या 5 खाने के चम्मच। ब्रेड क्रम सूखा वाला नहीं लेना है जो मिलता है, ब्रेड को चूरा करके आपने इसका ब्रेड क्रम बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें डाल दिया चावल का आटा, यानी कुटा हुआ चावल। अब हम इसका टेस्ट देने के लिए स्पेशल जो गाढ़ापन आता है, हम खोया डालते हैं। तो खोया हर जगह मिलता नहीं है, इसलिए हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, मिल्क पाउडर। 1 कप मिल्क पाउडर, ड्राई मिल्क पाउडर ये आपने लेना है। इन्फेंट वाला नहीं लेना है, बच्चों वाला। खुश्क खीर कहिड़ो वठिणो आहे, सादो। हिकिड़ो ॿारनि जो ईंदो आहे पीले दॿे में, उहो न विझिजो। ॿारनि जे लाइ हुननि में अलॻि सां केमिकल्स हूंदा आहिनि, हुनजो फ्लेवर उहो न हूंदो आहे जेको सादे खीर में हूंदो आहे। त खीर चांहि में जेको असां विझंदा आहियूं उहो वारो खुश्क पाउडर। 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर चला गया, ठीक है। 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर डालने के बाद यहाँ पे मेरे पास है ½ कप बादाम, 30 से 35-40 दाने अपने बादाम लेके इसको ग्राइंड कर लेना है। कुटे हुए बादाम है ये, ठीक है। ½ कप बादाम हले हुए हो। इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, इलायची का पाउडर। इलायची को छिलकों के साथ ग्राइंड किया करें, क्योंकि इलायची के दाने से ज़्यादा खुशबू छिलके में होती है। पाउडर जब भी बनाएं तो छिलका उसका फेंका नहीं करें, छान के छिलके को भी साथ ही बिल्कुल ग्राइंड कर लें बारीक। 1 से 1.5 चाय का चम्मच ये हो गया पूरा खीर मिक्स, ठीक है। जैसे हम मार्केट से खीर मिक्स लेके आते हैं ना, उसी टाइप का ये खीर मिक्स हो गया और बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ये 1.5 लीटर दूध तक का आपका मिक्सचर है, ठीक है। आप अगर 2 लीटर या 3 लीटर में बना रही तो डबल कर देंगी, 2 लीटर बना रही है तो फिर इसमें 2-2 चम्मच आपने हर चीज़ बढ़ा देनी है, ठीक है, ज़्यादा नहीं। अब इस सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसको आप फ्रिज में रख सकती हैं। अगर आपने ये 2 लीटर दूध तक भी बनाया है तो 1 लीटर दूध, या अगर ये 1.5 लीटर दूध का है तो आपने इसके 2 हिस्से करके आप 3-3 पाव 1-1 किलो दूध में भी कर सकती हैं। पैकेट्स बना के बॉटल में भर के फ्रिज में रख दें, काफ़ी दिन तक रख सकती हैं, ठीक है, ख़राब नहीं होता। हे थी वियो, चङी तरह मिक्स कंदासीं मिक्सचर के। हाणे हिते असां छा कंदासीं, खीर के कंदासीं गरम। ही आहे 1.5 लीटर खीर। दूध बॉयल है, मैं टेट्रा पैक यूज़ कर रहा हूँ, तो आपने दूध को बॉयल करना है। देन बॉयल करने के बाद आपने दूध को ये सारी मिक्सचर डाल के हल्की आंच पे पकाते रहना। 20 मिनट में आपकी खीर तैयार हो जाएगी। ये इजी खीर है। एक हम जो घर में बनाते हैं 2-2 3-3 घंटे, वो खीर भी बहुत मज़े की बनती है, लेकिन इतना आजकल टाइम नहीं होता, हर कोई बिज़ी होता है। हर कोई चाहता है कि बहुत इजी वे में हम खीर बनाएं और जल्दी बन जाए और परफेक्ट और ज़बरदस्त खीर बने। तो इस तरह आप बनाएं तो बड़ी ज़बरदस्त और परफेक्ट खीर बनेगी। दोबारा रिपीट करा रहा हूँ, 1.5 लीटर दूध के लिए 1.25 कप आपने चीनी लेनी है, पीस के एक बॉल में डाल देनी है। ब्रेड क्रम के 3 स्लाइस लेने, उसको ग्राइंड करके उसने आपने ब्रेड के स्लाइस लेने, उसको आपने ग्राइंड करके ब्रेड क्रम बना लेने। एजेस नहीं हटाएगा ब्राउन वाले साथ ही, ठीक है, वो भी डाल देने। उसके बाद चावल आपने लेने हैं 6 से 8 खाने के चम्मच, उसको भिगोना है। उसके बाद पानी से निकाल के आपने इसको पहले ड्राई कर लेना है, सुखा देना है बिल्कुल फैला के, फिर आपने इसको ग्राइंड करके वो मिला देना है। इलायची का पाउडर 1 से 1.5 चाय का चम्मच पीस के डाल देंगे। बादाम का पाउडर आपने ½ कप, 25 से 30 दाने 40 दाने बादाम के लेके ग्राइंड करके आपने वो भी डाल देने। मिल्क पाउडर, ड्राई मिल्क पाउडर आपने इसमें डाल देना है, कितना, 1 कप, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने इसमें मिला दी अच्छी तरह। सब चीज़ें मिलाने के बाद आपने इसको साइड में रख देना, और चाहें तो इसको बोतल में भर के ये 2 लीटर दूध तक आप ये मिक्सचर यूज़ कर सकती हैं, वरना इसके 2 पैकेट बना के आप रख दें। 1 लीटर दूध में एक दफ़ा यूज़ करें, दूसरी दफ़ा दूसरे 1 लीटर दूध में यूज़ करें, वो आपकी मर्ज़ी है। आटा हो गया है तो मुझे भिजवा दें। अब यहाँ पे हम दूध को बॉयल कर रहे हैं। जैसे दूध में बॉयलिंग आएगी ये सारा मिक्सचर मैं इसमें डालूंगा, ठीक है। 1.5 से 2 लीटर दूध का ये मिक्सचर है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इजी रेसिपी है खीर की। कूंडों की रजब के लिए हम खीर बनाते हैं, तो उसके लिए मुझे फरमाइश आ रही थी, तो ये मैंने बनाना सिखा दी। पूरियाँ मैंने आपको बनाना सिखा दी हैं, पूरी पराठा भी बनाना सिखा दिया, वो आप कर सकती हैं। और मीठे भरे हुए पूरियाँ होती हैं, वो भी बनाएंगे। ब्रेक लेते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक ते वनू था अरे ना जो जेस ताईं ही खीर बॉयल थे तो उनका ब्रेक वठूं, ब्रेक खां पहुंची खीर ठाहिण स्टार्ट कंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेका मां मिक्सचर ठाहियो ऐं हिते खीर बॉयल थिए पियो, ठीक है। जॾहिं खीर कड़जी वञे त पोइ हिन में असां सॼो मिक्सचर विझंदासीं। जब दूध आपका बॉयल हो जाए तो जितना मिक्सचर था हमने बना के रखा था ये पूरा इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। और इसको हल्की आंच पे आपने मिक्स करना है। 15 मिनट लगेंगे, आपकी खीर तैयार हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल वैसी है जो बाहर से हम खीर मिक्स का पैकेट लेते हैं, उस तरह बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर
1 खाने का चम्मच, और अगर केवड़ा वाटर नहीं है तो आप इसकी जगह केवड़ा एसेंस यूज़ कर सकते हैं। केवड़ा एसेंस छोटी बॉटल में मिलता है, लेकिन वो फिर आपने क्या करना है, 1/4 टीस्पून डालना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डालेंगे तो अत्तर की तरह उसमें फ्लेवर आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि केवड़ा वाटर जो है वो 1 खाने का चम्मच, केवड़ा एसेंस जो हम इसमें ऐड करेंगे वो आपने कम डालना है। अब इसको हिलाते रहेंगे और ये ज़बरदस्ती हमारी खीर तैयार हो जाएगी 1.5 लीटर की। 3 लीटर करेंगे तो सारी चीज़ें डबल करनी है। 3 लीटर खीरणी ठाहींदो त सभु शयूं डबल थींदियूं ऐं हिते ठाहियूं पिया 1.5 लीटर खीर, त पोइ ही हिन हिसाब सां हल्की बाहि ते इनखे छॾां पियो ऐं पचंदो रहंदो जेसिताईं असां टिक्कियूं कटण शुरू कंदासीं। अब हम क्या करेंगे, टिकिया बनाना शुरू करेंगे। ये हल्की आंच पे मैंने छोड़ दी, साथ साथ स्पून चलाते रहेंगे। टिकिया बनाने के लिए काउंटर को क्लियर करें और काउंटर साफ़ कर दें, या फिर स्टील का थाल लेके उसके ऊपर भी आप बना सकते हैं उल्टा करके, ठीक है। अगर आपके पास काउंटर ऐसा क्लियर ना हो तो आप स्टील के थाल पे भी बना सकते हैं। मीठी टिकिया का जो मिक्सचर था ये आ गया है, यहाँ पे रखा हुआ है, ये बॉल बना हुआ, ठीक है। इसके साथ हम थोड़ा थोड़ा खुश्का भी इस्तेमाल करेंगे, तो खुश्का यहाँ पे मैं डस्ट करूँगा लाइट सा। खुश्क को थोड़ो सो हिते लॻाईंदासीं मिठी टिक्कियूं ठाहिण जे लाइ। हल्का सा यहाँ पे इस तरह डस्ट कर देंगे ताकि थोड़ा ये चिपके ना। इस तरह ड्राई फॉर्म में करके आपने काउंटर को कर लेना है। ॾिसो हिन तरीक़े सां तव्हां काउंटर करे वठंदो। ऐं हाणे असां छा कंदासीं, हिन मां खणंदासीं मिक्सचर जे लाइ, टिक्कियुनि जे लाइ हिकु अटो। ये देखें डो बनी हुई है, हाथ पे इसको आपने इस तरह बॉल बनाना है। नीचे आपने काउंटर पे थोड़ा पाउडर लगा दिया और ये बॉल बनाया। बॉल बनाने के बाद इसको आपने बेलना शुरू करना है। बहुत पतली नहीं होनी चाहिए टिक्किया, आपने नॉर्मल साइज़ की सेंटीमीटर के हिसाब से आपने बेलनी, जितनी टिक्किया का साइज़ होता है वैसी बेलनी है, ठीक है। इस तरह आप इसको बेलते जाएंगे। यहाँ पे हम बनास्पति घी लेते हैं। हमेशा टिक्किया जब भी बनाए बनास्पति घी, हे घी आए ऐं घी खे गरम कंदासीं। घी गरम होना शुरू हो गया है और इसमें से हमने टिक्किया फिर काटना शुरू करनी है और इसको फ्राई करना है, ठीक है। ये मिक्सचर खाओ इन तरीके से रोलिंग कंदासीं। बेलन पे भी हल्का सा आपने ऑयल लगा देना है और फिर जो प्लेट आप लेंगी जिस पे आपने टिक्कियाँ निकालनी है वो प्लेट भी आपने इस तरह उस पर ड्राई वो थोड़ा सा लगा देना है खुश्का तक, और जो प्लेट है वो खुश्क होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद स्टील का ग्लास ले लें या कटर ले लें या शीशे का ग्लास हो, छोटे साइज़ का उसका मुंह होना चाहिए। ये आपने टिक्किया का साइज़ इस तरह काट लेना है, ठीक है। इस तरह काटते जाएं, हिन तरीके से कटंदो वेंदो। और फिर बाकी जो सारा है मिक्सचर ये आपने उठा लेना है। इस तरह आपने काफ़ी टाइम लगेगा, बहुत सारी टिक्कियाँ आपकी बनती जाएंगी, ठीक है। ये उठाया और ये टिक्कियाँ उठाई, इसको आपने हल्का सा सेट किया हाथ से और इस तरह आप रखते जाएं। ये अभी नरम है। अच्छा, मैंने आटा फ़ौरन यूज़ किया है, ठीक है। आपने आटे को आधा घंटा छोड़ना है, तो ये बिल्कुल अभी नरम है, रखने से ये सेट हो जाएगा। टिक्किया उठाते जाएं, हाथ से सेट करते जाएं किनारे और इस तरह रखते जाएं। खीर के ॾिसूं था, हे ॾिसो खीर घाटी थियण शुरू थी वई आहे। ज़बरदस्त हमारी खीर तैयार हो गई है और ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है, ठीक है। 15 मिनट में ये खीर आपकी तैयार हो जाएगी। इतनी ईजी और इतनी मज़ेदार ये खीर बनेगी। 15 मिनट लगंदा। खीर ॾिसो घाटी थियण शुरू थी वई आहे, थोड़ी अञा घाटी थींदी। हल्की बाहि ते ठहे पई खीर, ठीक है। हल्की आंच पे खीर बन रही है। ये मिक्सचर ज़्यादा उठाते हैं, थोड़ा खुश्का लगाएंगे इधर हल्का सा, और हाथ पे भी थोड़ा लगा रहा हूँ ताकि ये हाथों पे चिपके ना ज़्यादा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं करना है, हल्का हल्का, वरना ये होगा कि ऑयल में ड्राई पाउडर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। हल्का हल्का आपने यहाँ पे खुश्का लगाना है इस तरह और इसको हल्का सा सेट करना है। कटर है तो कटर से करें, नहीं तो फिर आप इसको अभी इसको बेलना शुरू करेंगे। वरी बेलन दो खड़ी टूटे ना, बस ख्याल कजो इनमें क्रैक्स ना अचन, ठीक है। ये हो गया। पलट भी जाए इस तरह तो कोई बात नहीं, दोबारा आप इसको सेट कर दें। ये देखिए, थोड़ा उठा के बेलन चलाना है, वरना नहीं बेलन पे चिपक के वापस आ जाएगा। घी यहाँ पे मेल्ट हो गया है, बनास्पति घी गर्म हो गया है। अब इसमें हम टिक्कियाँ डालते जाएंगे, फ्राई करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा धुआं ना निकल रहा हो कि टिक्की अंदर से कच्ची रह जाए।
खीर देखें ज़बरदस्त हमारी तैयार हो रही है। खीर को स्पून चलाते रहना। मैंने इसलिए छोड़ा था, नॉन स्टिक है मेरे पास बर्तन, तो आप लोग नॉर्मल अगर सिल्वर में बना रहे हैं या स्टील में तो उसको आपने देखना है लगे ना। नीचे से आटा जो होता है वो निशास्ता जो चावल होता है निशास्ता छोड़ता है, स्टार्च बनता है, तो वो चिपकता है नीचे। खीर अगर जलेगी तो जली हुई उसमें से स्मेल आना शुरू होगी, तो खीर जलनी नहीं चाहिए। चम्मच चलाते रहना है। मैंने तो छोड़ दिया था, लेकिन आपने हर वक्त चम्मच इसमें चलाते रहना। ये ज़बरदस्त सी हमारी खीर गाढ़ी होती जा रही है। गुठली नहीं बननी चाहिए नीचे, स्पून अच्छा सा चलाते जाएंगे, ठीक है। गुठली नट है, स्पून चंगी तरह हलाइंदा वेंदा, बस ही 2 मिनट भी पचंदी सफ़ा तैयार थी वही खीरणी। केड़ी ईज़ी है, फ़ौरन ठहण वाली खीरणी है, ठीक है, फ़ौरन बनने वाली खीर है। इसको चलाते जाएं, नीचे गुठली नहीं बननी चाहिए, ठीक, क्योंकि चावल को हमने ग्राइंड करके डाला है तो वो गुठली भी बन जाती। बबल्स आना शुरू हो गए और ये मैं उल्टा चम्मच इसमें चला रहा हूँ ताकि इसमें लम्प्स ना बने, ठीक है। उब तो जेका डोई होंदी उबती करी हीअं हलाईंदो अंदर जी साइड, ताकि इन खां छा थींदो आहे कि इनमें गुठली न ठहंदी, बिल्कुल परफेक्ट तव्हांजी खीरणी तैयार थींदी। ये हो गई हमारी खीर तैयार और इसका मैं बंद कर दूँगा चूल्हा। देखें परफेक्ट बनी खीर, कितनी गाढ़ी हो गई है, और ज़्यादा गाढ़ी करने की ज़रूरत नहीं है। ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाए। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया, चूल्हा बंद करके इसको ठंडा होने देंगे, ठीक है। हाणे इनके बाद चूल्हो बंद करे छॾियो, खीरणी तैयार थी वई। जेसिताईं थधी थिए पई, हिते असां गिलास सां या कटर सां गिलास के थोड़ो हीअं रखी ज़ोर सां हलाईंदा वेंदासीं। ये देखिए आती जा रही टिकिया, ये उठाते जाएं और यहाँ पे रखते जाएं, ठीक है। ये मिठी टकियूं। स्टील जो गिलास आहे त वधीक सुठो आहे, स्टील जो गिलास न आहे त शीशे जे गिलास। इलाही ज़ोर न ॾिजो कि गिलास हथ में फाटी पए तव्हांजे। कॉल वठूं था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मां ठीकु ठाक, केरु किथां ॻाल्हायो पिया? असां टंडो आटम मां ॻाल्हायूं। जी कुझु जिमन जती था। छा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो? जी तव्हां ठीकु आहियो? जी हाल आहे, शुक्र आहे। असां ख़ुशि आहियूं। तव्हां ठीकु आहियो? मां बिल्कुलु ठीकु। कुझु चवणु चाहींदो दी? जी एॾा इहो तव्हां हिन नेक्स्ट टाइम ते असांखे बिरयानी ठाहिणु ॿुधाइजो। बिरयानी अदी मां काफ़ी दफ़ा ठाहे चुको आहियां। बिरयानी हाणे हीअं कयो, तव्हां पेज ते असांजे यूट्यूब ते वञी ॾिसी वठो, ते काफ़ी सारी रेसिपीज़ आहिनि। बाक़ी वेजिटेबल बिरयानी रहिजी वई आहे, उहो हाणे 2-3 ॾींहंनि में ठाहींदासीं इंशाल्लाह। अच्छा हलो सही है भला। ठीक है दी, ओके जी। अच्छा इसको हिलाते रहिएगा और टिक्कियाँ इसमें डालते जाएं। 1-आधे मिनट के बाद फिर आपने इसमें टिक्कियाँ डालनी, ताकि आपके पास जितनी जगह है आप डाल सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं करनी, वरना क्या होगा कि टिक्कियाँ चिपकना शुरू हो जाएंगी आपस में, तो वो आप हटा नहीं सकेंगे, ठीक है। ओवरलैपिंग नहीं करनी है। इस तरह बस आटा डो उठाते जाएं हाथ में और थोड़ा खुश्का इस पर लगाते जाएं इस तरह हल्का सा, ताकि डो जो आपके हाथ में ना चिपके। इस तरह रोल किया, चंगी तरह इन तरीके से रोल कंदो। रोल करण खां पोइ थोड़ो खुश्को हिते लगाईंदो। अब इसको हमने बेलना शुरू करना है। ठीक है, थिकनेस आपने देखनी बहुत ज़्यादा पतली ना हो रोटी की तरह, ठीक है। ये आपने अंदाजे से रखनी है थिकनेस इसकी। अच्छा खीर में चम्मच चलाते रहें, वरना ऊपर से जो इसके ऊपर एक लेयर बन जाती वो नहीं बननी चाहिए अभी, ठीक है, वरना आप निकालेंगे तो पीसेस होंगे। इसको ठंडा करेंगे, बिल्कुल ठंडा करके फिर इसको निकालेंगे। अब मैं टिक्कियों को पलटना शुरू कर रहा हूँ। गोल्डन कलर आता जा रहा है और मैं इसको पलटना शुरू कर रहा हूँ। जलनी नहीं चाहिए, एक जैसा कलर आना चाहिए। शुरू में हो सकता है 1-2 टिक्कियाँ आपकी डार्क हो जाएँ, लेकिन कोई बात नहीं, वो बैलेंस हो जाएंगी पकते पकते। मीडियम फ्लेम पे बनानी है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना है, वरना अंदर तक कच्ची रह जाएंगी, ठीक है। हल्की मीडियम बाहि ते ठाहींदो, तेज़ बाहि ते न छॾिजो, न त अंदरां कच्ची थी वेंदी, वो ना थियणु खपे। ये देखें गिलास के साथ ही निकलती हुई आ रही। इस तरह कर रहा हूँ, गिलास में उठाता हूँ तो ये हाथ में आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इन तरीके से टिक्कियों बिल्कुल ईजी है, मीठी टिक्कियाँ कोई मुश्किल नहीं है। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तव्हां ज़रा चणनि जी दाल केतिरा वाला ॿुधायो? जी चणनि जी दाल ठाहिणु ॿुधायो। चणनि जी दाल ठाहिणु ॿुधायां? हलो ठीकु आहे, नोट करे था वठूं, जल्द ठाहे ॾींदासीं, ठीकु आहे। जी जी ठीक है। हाँ ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ज़बरदस्त हमारी टिक्कियाँ हो गई हैं तैयार और इसको मैं पलटाता जा रहा हूँ। ये फ्लोटिंग करना शुरू हो जाएंगी, ही मथे तरण शुरू थी वेंदियूं। जॾहिं ही फ्राई थियनि पियूं न, हाणे ही मथे अचणु शुरू थियनि पियूं। मथे अचणु शुरू थियनि त सम्झो कि तव्हांजी जेके टिक्कियूं आहिनि इहे तैयार थियनि पियूं।
ठीकु आहे। ऐं टिशू जे मथां कॾहिं बि इनखे न कढंदा कयो, इनखे डायरेक्ट प्लेट में कढंदा कयो। जंहिं प्लेटर में तव्हांखे कढणियूं आहे हुन में कढो, या छाणी में रखी छॾो ताकि थदियूं थी वञनि। या तो बड़ा स्ट्रेनर हो आपके पास, छन्नी हो, उस पर रखें। टिश्यू पेपर पे नहीं रखिएगा क्योंकि चिपकेंगी, टिश्यू पेपर आएगा तो उस पर ये चिपकना शुरू हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे प्लेटर रख रहा हूँ, इसमें निकालते हैं, ठीक है। टिश्यू पेपर पे बिल्कुल नहीं रखना आपने, वरना ये चिपकना शुरू हो जाएंगी क्योंकि गीली वो नरम होती हैं, और फिर उसके साथ ये ऑयल इसके अंदर होता है तो वो चिपकना शुरू हो जाएंगे। और चीनी भी होती है, ये देखें, इसको मैं पलटाता जा रहा हूँ। अच्छा, ये ठंडी होंगी तो सख्त होंगी, ये चीज़ बता दूँ कि ठंडी होके फिर सख्त होंगी मीठी टिक्कियाँ। शुरू में बिल्कुल ये नरम और खस्ता होती हैं। ये परफेक्ट हमारी टिक्कियाँ ये वाली निकाल रहे थे एक बैच। मां कढंदो न पियो, गैप ॾेई रखिजो, थधियूं थींदियूं वेंदियूं। जेतिरियूं थधियूं थींदियूं एतिरियूं ई सुठियूं ठहंदियूं, ठीकु आहे। अगरि हे तव्हां फ़ौरन कढी खाधियूं त ही भुरिजी वेंदियूं तव्हांजे हथ में, गरम खाइण जो मज़ो ई नथो अचे। ही ठाहींदा जॾहिं ही बिल्कुल साइज़ एतिरो ही रखिजो, स्टैंडर्ड साइज़ जेको इनजो आहे। अभी जो दूसरी मैंने निकाली थी इसको हम डालना शुरू करते हैं। चूल्हे का टेम्परेचर जो है वो ऑयल का बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा कि टिक्किया ऊपर से ब्राउन होना शुरू हो जाए, अंदर से कच्ची रह जाए, क्योंकि इसमें मैदा भी है। साथ साथ इसको भी स्पून चला के ठंडा करते हैं खीर को। देखें, ज़बरदस्ती रखने से भी गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है। ये सवा लीटर 1.5 लीटर दूध की मिक्सचर है। बड़ी कढ़ाई हो, चौड़े पैंदे वाली हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो छोटी कढ़ाई है तो फिर 3-4 टिक्कियाँ करके आपने फ्राई करनी है, और थोड़ी देर के बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। तो मैं इसमें 6 टिक्कियाँ डाल रहा हूँ, 6 टिक्कियों विझां पियो। हाँ, वरी अटो खणंदासीं, यहाँ से आटा उठाया इसका, तो फिर मैं काउंट करके बताऊंगा आखिर में कि कितनी टिक्कियाँ हमारी आधा किलो मैदे और 1 कप सूजी से कितनी टिक्कियाँ बनी हैं, ठीक है। 1 कप सूजी है और इसमें 2 कप चीनी है, मीठी टिक्कियाँ। कराची का कॉल वठूँ था। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं फैसल भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। जी। वो मैं कह रही थी फैसल भाई, मुझे आपसे ना फरमाइश करनी थी। बिल्कुल कीजिए। मुझे वो क्या नाम अपना, ये जो शादियों में कुल्फी नहीं मिलती है, क्या नाम अपना आइसक्रीम वाली तो कुल्फी बनी हुई होती है, क्रंच डाला होता है उसमें। हाँ, शादियों में होती क्रंच कुल्फ़ी जो होती है, क्रंच कुल्फी जो होती है, हाँ, वो बनाना सिखा सकते हैं आप? जी जी बिल्कुल बनाना सिखा दूंगा। अच्छा, और एक लेमन कढ़ाई जो होती है शादियों में, वो भी बनाना सिखा दीजिएगा। कौन सी कढ़ाई? लेमन कढ़ाई, लेमन। लेमन कढ़ाई? जी जी, ये मैंने शादियों में मिलती है। फर्स्ट टाइम देखा है, सुना है। लेमन कढ़ाई मतलब उसमें लेमन के स्लाइसेस होते हैं, लेमन का फ्लेवर होता है? लेमन का स्लाइसेस होता है उसमें। अच्छा ठीक है, मैं देख लाता हूँ रेसिपी कैसी है, तो फिर इंशाल्लाह बना देंगे, ठीक है। चलें ठीक है, टेस्ट मुख्तलिफ होता है उसका थोड़ा। हाँ चलें ठीक है, इंशाल्लाह बना दूंगा रमज़ान से पहले, ठीक है। जी जी, मेरी बहन की शादी में थी। अच्छा अच्छा, आपसे पूछूंगी किस तरीके से बनती है ना। चलें ठीक है, इंशाल्लाह मैं बनाना सिखा दूंगा। मैं देख लूँगा रेसिपी कैसी है उसकी, ठीक है। ओके और आपकी सारी रेसिपी अच्छी बनती है, मैंने कब ट्राई की थी, बहुत अच्छी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया। कराची से बात कर रही हैं आप? जी जी, मैं कराची से बात कर रही थी। चलें ठीक है, इंशाल्लाह मैं बना दूंगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ब्रेक का टाइम हो गया है, मैं इनको जो है मीठी टिक्कियाँ इनको पलटाता जा रहा हूँ, ठीक है। हिननि खे मां पलटाईंदो वञा पियो, वञूं त हिकिड़ी शॉर्ट ब्रेक के, ब्रेक खां पोइ अची रेसिपी कंटिन्यू कंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं जेके टिक्कियूं मां हिते ठाहियूं पे, हे मां कढंदो वञा पियो प्लेट में, ठीक है। टिक्किया मैं निकालता जा रहा हूँ प्लेट में, और इनको फिर पलटाते जाएँ। थोड़ी देर के बाद 2-3 मिनट एक तरफ पकने दें और फिर पलटा दीजिएगा, वरना से नीचे पैंदे में लग के ये डार्क ना हो जाए, ठीक है। ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें चीनी डली हुई है ना, तो चीनी जलना शुरू हो जाती है, चीनी से और सूजी से जलना भी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आपने इसको इक्वल कलर के लिए बस इस तरह घुमाते रहें, ठीक है। इक्वल कलर जिला इसको घुमाइंदा वञो। खीर हम निकाल लेते हैं बॉल में। खीरणी असांजी तैयार थी वही आहे, ये सॼी लाई था वठूं। बहुत ही ज़बरदस्त ये खीर हमारी हो गई। ये मैं निकाल रहा हूँ डिश में। खुशबू ॾाढी सुठी पई अचे, बिल्कुलु परफेक्ट खीरणी ठही आहे, जेको असां पैकेट वठी मार्केट मां ठाहींदा आहियूं। तव्हांखे ईज़ी मां ठाहिणु सेखारी आहे, 15 खां 20 मिनट में। 5 लीटर ताईं जी बि अगरि खीर ठाहिणी आहे तव्हांखे, त हिनखे डबल करे छॾिजो। ही 1.5 किलो खां 2 किलो जो हिसाबु आहे, ठीकु आहे। त इन जो डबल कंदो त 4 खां 5 किलो खीर में बि ठही वेंदी। ऐं पोइ छा आहे कि 20 खां 25 मिनट में ठहींदी, ठीकु है। वो भी 20 से 25 मिनट में बन जाएगी।
ये हमारी खीर हो गई तैयार, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। उसी तरह देगचा धोइएगा नहीं, उसको चाट लीजिएगा, वो बहुत मज़े की होती है इसकी, वो अंदर की जो खीर लगी हुई होती है। अब हम इसके ऊपर बादाम डालेंगे चॉप करके, ठीक है। हाणे मथा का चॉप कयल बादाम विझंदासीं। फिर इनको साथ दोनों चीज़ें होती रहें। काफ़ी सारी टिक्कियाँ बन रही हैं आधा किलो मैदे से, ठीक है। और मैं काउंट करके आपको बताऊंगा और रेसिपी एक दफ़ा फिर रिपीट कराऊंगा जिन्होंने अभी टीवी खोली हो। तो इसके ऊपर बादाम डाल दें चॉप किया हुआ ज़बरदस्त, क्योंकि इसके अंदर बादाम, आप पिस्ता भी ऐड कर सकती हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ बादामी खीर बनाई है, बादामी टेस्ट की है, तो इसमें सिर्फ बादाम है। ये देखें हमारी खीर हो गई तैयार। इसको रखते हैं साइड में, ठीक है। 1.5 किलो खीर जेको अगर 2 किलो खीरणी भी ठाहिणी है तो इन्हीं क्वांटिटी में तव्हां मिक्सचर ठाहींदो, जेतिरी क्वांटिटी में मैं ठाहियो आहे। सेम क्वांटिटी में आपने मिक्सचर बनाना है अगर आपने इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है। टिक्कियाँ हमारी हो गई तैयार। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन जी, कहाँ कैसे से? हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सक्कर से बात कर रही हूँ, जैनब। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक। कुछ वो कहना मैंने ये टिक्कियों का ना मिक्सर भूल गई, ये तो बता दी दोबारा इसकी जी रेसिपी। क्या चीज़? टिक्कियों की दोबारा रेसिपी तो प्लीज रिपीट कर दें। मैं बिल्कुल अभी पूरी रिपीट करा रहा हूँ रेसिपी, ठीक है। आप टीवी की तरफ जाएँ। जी थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। देखें ये ठंडी हो जाए जब तक हम और भी टिक्कियाँ थोड़ी बेल लेते हैं, ठीक है। ये टिक्कियों हेतिरियूं सारियूं ठहन पयूं ऐं बाकी हिते थोड़ी वेले था चलूँ। चॉपिंग बोर्ड पे कर लेते हैं। आटा इसका और उठाते हैं, ठीक है। लेकिन इसको आपने ड्राई मैदे के साथ बनाना है। चूल्हे का टेम्परेचर अप डाउन करते रहना है, ये ना हो कि चूल्हे वो जो घी है आपका ज़्यादा गर्म हो जाए। अभी इस पूरा मिक्सचर मैंने उठाया, मैदा हाथ में लगा दें ऐसे अच्छी तरह मैदा लगा के, और इसकी पूरी रेसिपी डिटेल में आपको बता रहा हूँ, आप नोट करते जाएं, ठीक है। पूरी रेसिपी डिटेल में बताएं तो, और जिस पे आपने बेलना है उसको भी आपने डस्ट करना है अच्छी तरह, ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। इसके बाद इसकी हमने बेलन से इसको बेल के इसकी टिक्कियाँ काटनी है, ठीक है। इन तरीके से आराम आराम से बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के। आधा किलो मैदे को आपने छान लेना है, ठीक है। आधा किलो मैदा, 2 कप पिसी हुई चीनी को आपने पीस लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं करें, दरदरी सी पीस लें चीनी, ठीक है। 2 कप चीनी, आधा किलो मैदा, 1 कप सूजी। 2 कप चीनी, आधा किलो मैदा, 1 कप सूजी, ठीक है। ये सब डालने के बाद आपने इसमें डालना है पिसा हुआ नारियल आधा कप, सफ़ेद तिल आधा कप। गिलास कहाँ चला गया? शीशे के गिलास कहाँ है? ओके, ठीक है। इसको मैं काटता जा रहा हूँ। आधा किलो मैदा, ठीक है। उसके बाद आपने डालना है 1 कप सूजी, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें डालना है पिसा हुआ नारियल आधा कप, तिल सफ़ेद वाला आधा कप या 6 खाने के चम्मच, बादाम डालना चाहें तो पाउडर डाल सकती हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इलायची का पाउडर आपने इसमें डालना है 2 चाय के चम्मच, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें घी डालना है पिघला हुआ घी, मतलब गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा घी होना चाहिए, मेल्टेड हो, ठीक है। अब ये टिक्कियाँ भी मैं डाल रहा हूँ, दोबारा रेसिपी फिर रिपीट करा रहा हूँ। आधा किलो मैदा छान के उसमें 1 कप सूजी, ठीक है। 12 खाने के चम्मच बनास्पति घी, मेल्ट किया हुआ, गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा मेल्ट किया हुआ बनास्पति घी। उसके बाद इलायची का पाउडर आप डाल देंगे इसमें 1 खाने का चम्मच, छिलके के साथ पीस के, ठीक है। और उसके बाद पिसा हुआ नारियल इसमें डालेंगी, सूखा पिसा हुआ नारियल जिसे बूरा कहते हैं, वो आपने डाल देना है इसमें आधा कप, और सफ़ेद तिल आधा कप। ये सब चीज़ें डाल के फिर आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें क्या डालना है? दूध पूरा नहीं डालना है, 2 से 3 कप आपने दूध रखना है, और दूध को फिर आपने थोड़ा थोड़ा करके आटा गूंदना है। अच्छा सा सख्त आटा गूंदने के बाद आपने इसको कवर करके रख देना है घी का हाथ लगा के ऊपर से। उसके बाद इसकी हल्का हल्का खुशका लगा के, ताकि ये चिपके ना नीचे पटले पे या काउंटर पे, तो इसकी वजह से आपने इसको रोल करना है, बॉल्स बनाने, और इस तरह करके स्टील के गिलास से या शीशे के गिलास से, या कटर है तो उससे कर लें। शीशे का गिलास या स्टील का गिलास भी छोटे मुंह वाला हो, बहुत बड़ा ना हो, ठीक है। और स्टील अगर शीशे गिलास लेनी तो थोड़ा मोटा वाला लीजिएगा,
बारीक जो कांच के ग्लास होते हैं वो आप अगर हाथ पे ज़ोर लगाएंगी तो वो ये ना हो कि खुदा ना खास्ता आपके हाथ पे टूट जाए और आपका हाथ में कट्स आ जाए। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी शेफ फैसल। जी जी फैसल बात कर रहा हूँ। जी आपकी ये रेसिपी मुझे बहुत पसंद है। मैं जिक्राबाद से आपका तबीश बात कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कौन सी सिटी से बात कर रहे हैं? मैं जिक्राबाद से आपका विलेज बात कर रही हूँ। जी जी कुछ कहना चाहेंगी? आपकी रेसिपीज हमें बहुत अच्छी लगती हैं। खीर की रेसिपी बराए मेहरबानी रिपीट कर दें। बहुत अच्छी खीर आपने बनाई है। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपकी जज़ाकल्लाह, अपना बहुत ख्याल अच्छी होती हैं, रखिएगा। हम देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, ओके जी। असल में आपकी आवाज़ ना मुझे थोड़ी समझ नहीं आ रही थी, बहुत भारी हो रही थी आवाज़, जैसे डबल आ रही थी मुझे ना। तो इनको पलटाता जा रहा हूँ और ये पूरी हैं जो ये ठंडी करके आपने रखनी है। ठीक है, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो जाएंगी तो बड़ी ज़बरदस्त टिक्कियाँ आपकी तैयार हो जाएंगी। ठीक है, रूम टेम्परेचर ते रखंदो थधियूं थी वेंदियूं त टिक्कियूं ॾाढियूं ज़बरदस्त तव्हांजियूं तैयार थी वेंदियूं। ऐं हे मां कढंदो वञा पियो। इनजी रेसिपी रिपीट करायां पियो। अधु किलो मैदो, ठीकु आहे, हिकु कप सूजी, हिकु पा जे क़रीब ई थी वेंदी या अधु पा ठहींदी, वधि में वधि ॾिसी वठिजो मापे। हिकु कप सूजी, अधु किलो मैदो, ठीकु आहे, मां गॾु गॾु हे बि विझंदो वञा पियो। ऐं हुन में तव्हां विझंदो ॿूरो यानी ॾूंघी जेका पीठल हूंदी आहे, वो अधु कप, अछा तिर अधु कप या 6 खाइण जा चमचा, नंढे फोटनि जो पाउडर 1 खाइण जो चमचो। ठीकु आहे, हुन खां पोइ तव्हां हिन में घी विझंदो, बनास्पति घी। ठीकु आहे, बनास्पति घी केतिरो वेंदो? पिघराए, सफ़ा सख़्तु ॼमियल न हुजे, थोरो नरम हुजे। ठीकु आहे, उहो विझंदो 12 टेबल स्पून। इहे विझण खां पोइ तव्हां हिनखे चङी तरह मिक्स कंदो। मिक्स करण खां पोइ तव्हां छा कंदो, हिन जो अटो ॻोहींदो खीर सां। खीर तव्हां वटि हुजे तक़रीबन केतिरो, 2 खां 3 कप जेतिरो खीर हुजे, लेकिन सॼो गॾु न विझंदो, थोरो थोरो खीर विझी ऐं तव्हांजी अटो जो ॻोहींदो। हुन खां पोइ अधु कलाकु रखंदो। हिन तरीक़े सां गिलास सां कटिंग करे तव्हां टिक्कियूं ठाहींदो। ठीकु आहे, और ये इनके हथ सां सेट भी कर सको था। टिक्किया को आप हाथ से भी सेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी हमारी टिक्कियाँ बन गई हैं आधा किलो के हिसाब से। आखिरी पीस को मैं हाथ से ही कर दिया। अभी सारा काउंटर में क्लियर कर दूँ। और इजी आपको मैंने रेसिपी बनाना सिखा दी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है इसको। और खीर की रेसिपी भी रिपीट करा रहा हूँ, खीरणी जी रेसिपी भी रिपीट कराएं। तो खीर के लिए हमने क्या लेना है, एक बॉल में, बड़े बॉल में 1.5 कप चीनी पिसी हुई। ठीक है, ये 1.5 से 2 किलो की खीर का मिक्सचर बता रहा हूँ जी। पहले कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी मैंने अभी बात की थी आपसे। जी जी, उस वक्त आपकी आवाज़ ना मुझे समझ नहीं आ रही थी। जी जी, दोबारा बताएं कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो। जी जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी उस वक्त, अब बोलें क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा आप जैकबाबाद से बात कर रही हूँ। शायद इस टाइम आपको मेरी बात समझ नहीं आई थी, मैंने फिर से कॉल की थी। थैंक यू, आपने दोबारा कॉल की। वाकई मुझे परेशानी हो रही थी, आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही थी। जी कुछ कहना चाहेंगी? जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो आपने खीर बनाई है उसकी रेसिपी बता दें। बहुत अच्छी सी खीर, मजे की बनी, बहुत ज़बरदस्त खीर है। आप टीवी की तरफ जाएं तो मैं अभी रिपीट कराता हूँ। हम लोगों से बता दें, और हमें आपकी डिशेस बहुत पसंद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और हम आपका प्रोग्राम देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। कर दीजिएगा। थैंक यू। आप टीवी की तरफ जाएं तो मैं खीर की रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारा कम होता जा रहा है। करा दें, मैं टीवी की तरफ जा रही हूँ। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अच्छा, खीर की रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ। आपने 1.5 कप चीनी लेनी, चीनी को आपने पीस लेना है। ठीक है, ये देखें हमारी टिक्कियाँ, ये भी मैं काउंट करके बताऊंगा कि कितनी बनी है। 1.5 कप चीनी को आपने पीस लेना है। पीसने के बाद एक बॉल में डालना है। ठीक है, खीर के लिए। उसके बाद आपने डालना है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आपने कितना डालना है? मिल्क पाउडर आप खुला वाला ले लें या येलो वाला ले लें। बच्चों को जो पिलाते हैं दूध, वो वाला नहीं ले लीजिएगा। ठीक है, इन्फेंट वाला। तो वो आपने 1 कप डालना है। पिसा हुआ बादाम का पाउडर आधा कप डालना है। पिस्ता भी डाल सकती, मैंने बादाम डाला है। ठीक है, उसके बाद चावल को आपने आधा कप से थोड़ा ज़्यादा, 1.25 कप चावल हो, उसको भिगो दें 20 मिनट। उसके बाद कपड़े पे फैला दें। चावल जब ड्राई हो जाए उसको पंखे के नीचे रखें 4-5 घंटे। फिर उसको आपने कूट लेना है, ग्राइंड कर लेना, वो भी मिला देना। 1.5 कप पिसी हुई चीनी, 1 कप मिल्क पाउडर। ठीक है, उसमें आपने डालना है चावल का आटा, कुटा हुआ, जो चावल आपने भिगो के ड्राई करके कूट के डालने। और चावल का वो आटा जिससे रोटी बनाते वो यूज़ नहीं कीजिएगा। ठीक है,
फिर 3 डबल रोटी के स्लाइस लेके चॉपर में चला दें, उसका ब्रेड क्रम्ब बन जाएगा ब्राउन एजेस के साथ, वो भी आपने डाल देना है। वो डालने के बाद आपने क्या करना है, बादाम आधा कप डालना है, ठीक है। इलायची का पाउडर 1 खाने का चम्मच या 2 चाय के चम्मच डाल देना है, ठीक है। ये सब चीज़ें डालने के बाद आपने मिक्स करना है। मिक्स करके आपने इसको रख देना है। अगर आप 2 हिस्सों में बना, ये 2 किलो खीर का मिक्सचर है, तो मैंने यहाँ पे 1.5 से 2 किलो के करीब दूध गर्म किया था। हाँ, दूध गर्म किया था। दूध गर्म करने के बाद आपने ये मिक्सचर डाल देना, हल्की आंच पे पकाना है, 20 मिनट में तैयार हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। आधा किलो में 36 बनी है। आप और अगर थोड़ी पतली करके छोटी बनाएंगी तो 40 टिक्कियाँ बनेंगी आधा किलो में। अधु किलो में जॾहिं तव्हां ठाहींदो, अगर तव्हां इनखे पतलो करे थोड़ो अञा भी नंढियूं करे ठाहींदो त पोइ ही 40 थी वेंदियूं। हे 36 टिक्कियूं ठहंदियूं आहिनि, ठीकु आहे। हिन में अधु किलो में अगरि 1 किलो में तव्हां ठाहींदो त 70 खां 75 टिक्कियूं तव्हांजूं ठही वेंदियूं। अगरि वधीक नंढियूं करे ठाहींदो त 80 टिक्कियूं ठही वेंदियूं। हाणे मेजरमेंट मां तव्हांखे सम्झाई छॾी आहे। सुभाणे 9 बजे रिपीट हलंदो। कुकिंग विद शेफ एस मुझे पेज है, होते रेसिपी अपलोड थी वेंदी, ठीक है। सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा। कुकिंग विद शेफ एस मेरा पेज है, वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिंध टीवी HD कुकिंग शो। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और व्हाट्सअप नंबर है मेरा 0314267531 0314267531। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं। कोई रेसिपी आपने पूछनी है, कोई चीज़ की मेजरमेंट समझ नहीं आ रही तो आप वो भी मुझसे पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्फ्रेडो पास्ता बनाएंगे। अल्फ्रेडो पास्ता बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है, लेकिन मैं बहुत ही कम कीमत में आपको बनाना सिखाऊंगा। और ये फरमाइश थी कराची से, चिकन अल्फ्रेडो पास्ता बनाएंगे। साथ ही हम बनाएंगे प्लेन केक, जो पतीले में बनाना सिखाऊंगा प्लेन केक, ठीक है। तो दोनों रेसिपीज़ कल देखिएगा, जिन जिन की फरमाइश थी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। और इस वीक और भी मज़ेदार खाने हैं, वो सारे आप लोग के फरमाइशों के हिसाब से बना रहा हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुभाणे 9 बजे रिपीट हलंदो। कुकिंग विद शेफ एस मुझो पेज है फेसबुक ते, उते रेसिपी अपलोड थींदी। वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कयो सिंध टीवी HD कुकिंग शो। यूट्यूब ते सब्सक्राइब कंदो। पंहिंजो खोड़ सारो ख्याल रखिजो। इंशाल्लाह सुभाणे अल्फ्रेडो पास्ता ठाहींदासीं, जंहिंजी फरमाइश वो नोट कजो। पतीले वारो केक भी ठाहिण सेखारे पियो, प्लेन वारो वो भी नोट कजो। इंशाल्लाह सुभाणे तव्हां सां मुलाकात थींदी। दुआ में याद रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो ॾिसो HD क्वालिटी में। विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD कुकिंग शो।